अस्सलाम वालेकुम। आप एक नए बंदे हैं, आपको जानवर ख़रीदने का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, मगर आप अपना कुर्बानी का जानवर सस्ता ख़रीदना चाहते हैं। तो आज मैंने सोचा कि नए बंदे को भी व्यापारी बनाते हैं। दोस्तों, जानवर ख़रीदने के पाकिस्तान में जो राइज तरीक़ाकार हैं वो तीन हैं। सबसे पहला तरीक़ाकार है कि आप अपने इलाके से किसी बंदे से जानवर ख़रीद लें। दूसरा तरीक़ाकार है कि आप मंडी विज़िट करें, मंडी से अपने लिए जानवर ख़रीद लें। तीसरा तरीक़ाकार है कि आप ऑनलाइन बाय कर लें। एक एक करके मैं आपको तफसील के साथ बताता हूँ कि आपने किस तरह जानवर ख़रीदना है। अगर दोस्तों आप जानवर ख़रीदना चाहते हैं अपने करीब के एरिया में से, उसके दोस्तों तीन तरीक़ाकार हैं। पहला तरीका है कि आप डायरेक्ट किसी मालिक के पास जाएं, उससे जानवर पसंद करें, उसके साथ सौदेबाजी करें और अपना जानवर ले आएं। मगर दोस्तों ये तरीका आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस बंदे ने जानवर सेल करना है वो भी नया होगा और आप भी नए हैं। उसको पता नहीं होगा कि मैंने रेट मांगना कितना है और आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि आपने रेट लगाना कितना है। दूसरा तरीक़ाकार है कि आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त के पास कोई जानवर खड़ा हुआ है तो वो आप ख़रीद सकते हैं। मगर मेरा मशवरा ये है दोस्तों, आपने अपने दोस्त या रिश्तेदार से बकरा नहीं ख़रीदना। उसकी वजह ये है, या तो आपकी मंजी ठुक जाएगी या उस बेचारे की ठुक जाएगी। अगर आपने लाजमी किसी रिलेटिव या दोस्त से जानवर ख़रीदना है तो फिर आप उस जानवर का किसी तीसरे बंदे से रेट लगवा लें, जो वो रेट लगाए उसी रेट पर आप भी ख़रीद लें। तीसरा तरीक़ाकार है कि आप अपने इलाके में से किसी व्यापारी से जानवर ख़रीद लें। व्यापारी से दोस्तों डायरेक्ट जानवर आपने नहीं ख़रीदना, व्यापारी को मिलना है, उसके साथ आपने फ़ीस तय कर लेनी है। तय करने के बाद उसको कहना है कि जब मेरी रेंज का जानवर आपकी नज़र में आए तो आपने अपना करके ख़रीद लेना है, मुझे दिखा देना है। अगर मुझे पसंद आ जाए तो मैं वहीं पैसे देकर आपको फ़ीस दे के अपना जानवर ले आऊँगा, और अगर मुझे पसंद ना आए तो वो आपने ख़ुद अपने तरीके से सेल कर लेना है। इस तरह व्यापारी अपने तरीके के साथ रेट लगाएगा, मतलब कि अपना समझ के रेट लगाएगा। अगर आपको पसंद आ जाए तो जो 2-3 हज़ार रुपया फ़ीस आपने उसके साथ तय की है वो दे के अपना आप जानवर ले सकते हैं। या उसको ये कहें कि जब आपका सौदा होने के बिल्कुल करीब हो, मतलब कि 2-4 हज़ार रुपये का फ़र्क रह जाए, तो आपने सौदा छोड़ के आ जाना है, मुझे दिखा देना है। अगर मुझे पसंद आ जाए तो वो जो फ़र्क होगा निकाल के आपने मुझे जानवर ले देना है। ये तरीक़ाकार थे कि अगर आप मंडी विज़िट किए बगैर जानवर ख़रीदना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि आपने अगर मंडी विज़िट करनी है तो किस तरह आपने जाना है। मंडी जाने का पहला असूल है कि आप किसी एक्सपर्ट बंदे को साथ लेकर जाएं, और अगर आपको एक्सपर्ट बंदा अवेलेबल नहीं है या आप खुद नहीं लेकर जाना चाहते तो फिर आपने 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है। मंडी जाने से पहले आपने जो कपड़े पहनने हैं वो बग़ैर मौसम के पहनने हैं। अगर गर्मी है तो सर्दियों वाले, और अगर सर्दी है तो आपने गर्मी वाले कपड़े पहन लेने हैं। नीचे आपने हवाई चप्पल पहन लेनी है। आपके जो बटन होंगे ये बाजू वाले ये भी खुले हों, और जो गले वाले बटन है वो भी सारे खुले होने चाहिए। आपके जो पैसे हों वो आपने जिप वाली जेब में डाल लेने हैं। मतलब कि अब आपका जो खुलिया है वो सारे का सारा बन गया एक व्यापारी वाला। अब आप चले गए हैं मंडी। दोस्तों, मंडी दाखिल होने से पहले आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो जानवर लेकर बाहर खड़े होंगे। आपने उनके करीब भी नहीं जाना। अगर आपको कोई पूछे भाई क्या लेना है तो आपने कहना मैं वैसे मंडी विज़िट करने आया हूँ, मैंने कोई चीज़ नहीं लेनी। बाहर वाले बंदों से बचने के बाद अब आप इंटर हो गए हैं मंडी के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले आपने गैस करना है कि कोई बंदा मुझे वो मिले जानवर सेल करने वाला कि जो खुद ज़मींदार हो। अगर आप गैस लगा लें तो वेल एंड गुड, अगर ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। आपने कॉन्फिडेंस के साथ मंडी में घूमना शुरू कर देना है। जैसे जैसे आप गुजरते जाएंगे आगे आपको जानवर नज़र आते जाएंगे। जो जानवर आपकी समझ में आए, भाई मुझे ये पसंद है या मैं ये लेना चाहता हूँ, आपने उस मालिक के करीब जाना है। उससे रेट इस तरह नहीं पूछना भाई 10 हज़ार की रेट ही, आपने उसके बिल्कुल करीब जाना है।
قریب جا کے آپ نے اپنا کان اس کے منہ کے قریب کرنا ہے، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کوئی ایکسپرٹ بندہ ہے، وہ آپ کے کان میں اس کا ریٹ بتائے گا۔ اگر آپ کو اس کے ریٹ کی کوئی سمجھ آئے تھوڑا بہت کمی بیشی کے ساتھ، تو پھر آپ اس کے ساتھ بارگیننگ کریں۔ اگر سمجھ نہیں آتی تو ہنسنا ہے اور ہنس کے آگے چلے جانا ہے۔ اسی طرح آپ جب 3-4 جانوروں کا ریٹ پوچھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تقریباً اتنے کے وزن کا جانور مجھے اتنے میں مل سکتا ہے۔ جب آپ کو کوئی جانور پسند آ جائے اور آپ کا اگلے بندے کے ساتھ سودا طے ہو جائے تو آپ نے اس کو پیسے نہیں دینے۔ پیسے دینے سے پہلے آپ نے بکرے کو بڑی تسلی کے ساتھ کرنا ہے چیک، مطلب کہ جو شرعی تقاضے ہیں وہ سارے آپ نے پورے کرنے ہیں، کہ مطلب کہ یہ جو بکرا ہے یہ قربانی لگتا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا نقص تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو تسلی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو پیسے پھر بھی نہیں دینے، پہلے اس کا آئی ڈی کارڈ لینا ہے، آئی ڈی کارڈ کی دوستو آپ نے تصویر کھینچنی ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو پیسے دینے ہیں، اس کے بعد آپ نے اپنے جانور کی دوستو بنوانی ہے پرچی۔ پرچی بنوائے بغیر آپ نے دوستو کبھی بھی جانور منڈی سے باہر نہیں لے کے آنا۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے اور آخری طریقہ کار کی، وہ ہے دوستو آن لائن بائنگ۔ آن لائن بائنگ میں صرف 2 طریقوں سے آپ کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ ہے کہ آپ کو 50,000 والی چیز 20,000 روپے میں اگلا بندہ دے رہا ہے۔ اگر اتنا سستا جانور دے رہا ہے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اگلا بندہ آپ کے ساتھ فراڈ کرنے لگا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ کہیں بھائی مجھے بہت ہی کوئی خوبصورت اور شوق والا جانور چاہیے، جب آپ کے منہ سے شوق کا نام نکلنا ہے تو اگلے بندے کو سمجھ آ جانی ہے بھی یہ بندہ زیادہ پیسے دے سکتا ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں سے آپ بچ جاتے ہیں، مطلب سستے کے نام پر لٹتے نہیں ہیں اور شوق کے نام پر اپنے ساتھ فراڈ نہیں کرواتے، تو آپ بے فکر ہو کے آن لائن بائنگ کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ 2-4 لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، ان سے ریٹ لیں، ان کے جانور چیک کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ فلاں بندے سے مجھے جانور رعایت مل رہا ہے۔ بس آخری چیز آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ بندہ جس سے آپ نے آن لائن بائنگ کرنی ہے وہ اعتماد والا ہو۔ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے دوستو یہ 3 ہی طریقہ کار تھے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ کوئی بات رہ نہ جائے، آپ کو تسلی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ جہاں تک میرا خیال ہے اب آپ کو قربانی کا جانور خریدنے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔